केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। लेते हैं अगली खबर। कल 8 मई को ईसी रेलवे के एजीएम अरुण शर्मा का कटिहार आगमन हुआ। एजीएम श्री शर्मा कटिहार के आसपास के ईसी रेलवे के क्षेत्रों सेमापुर और सहरसा आदि के इंस्पेक्शन के कार्यक्रम में कटिहार पहुंचे थे। इन क्षेत्रों के इंस्पेक्शन के बाद एजीएम श्री शर्मा ने केबीसी न्यूज के नए नवनिर्मित हाईटेक स्टूडियो एवं डिजिटल कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में केबीसी द्वारा दिए जाने वाली उच्च तकनीकी सुविधाओं को देखकर श्री शर्मा काफी प्रसन्न हुए। गौरतलब है कि एजीएम श्री शर्मा पूर्व में कटिहार के डीआरएम रह चुके हैं और उन्होंने अपने 3 साल के कटिहार डीआरएम के कार्यकाल के दौरान कटिहार को कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें दी जो आज कटिहार के लिए एक अविस्मरणीय धरोहर बन गई है। इन धरोहरों में से एक 109 एकड़ में बना इको पार्क। इस इको पार्क को लोग गोल्फ क्लब के नाम से जानते हैं। यह गोल्फ क्लब बिहार का सबसे बड़ा गोल्फ क्लब है। इस क्लब में गोल्फ खेलने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ी कटिहार आते हैं। ये गोल्फ क्लब पूरी तरह हरा भरा और इको फ्रेंडली है, जहां आपको विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के अलावा मोर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी एजीएम श्री शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान कटिहार रेलवे की विभिन्न जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाकर न सिर्फ कटिहार को अपराध मुक्त शहर बनाने में बल्कि कटिहार को एक भव्य और सुंदर शहर बनाने की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर कटिहार की जनता आज भी इन्हें दिल से याद करती है। केबीसी के स्टूडियो के निरीक्षण के दौरान एजीएम श्री शर्मा ने केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान उनके कार्यकाल के दौरान कटिहार वासियों द्वारा दिए गए अत्यधिक सहयोग के लिए न सिर्फ कटिहार वासियों का शुक्रिया अदा किया बल्कि कटिहार शहर के विकास के लिए शुभकामनाएं भी दी। आज हमारे साथ हैं कटिहार के पूर्व डीआरएम अरुण शर्मा, जो आज वर्तमान में हाजीपुर रेलवे में एजीएम हैं। आज ये कटिहार इंस्पेक्शन के दौरान कटिहार आए, इनका आगमन हुआ और हमने इनको स्टूडियो आने का निमंत्रण दिया। इन्होंने हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और आज हमारे स्टूडियो का भी निरीक्षण किया है। सबसे पहले हम इनको हमारे स्टूडियो आने पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं और कटिहार में इनका स्वागत करते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कटिहार के दौरान इन्होंने अपने कार्यकाल में जो इको पार्क और कोसी ग्रीन क्लब बनाया था वो आज फल फूल रहा है। कटिहार वासी इनके नाम पे, इको पार्क के नाम पे इन्हें हमेशा याद करते हैं। तो आज इन्होंने इको पार्क का भी भ्रमण किया था। इको पार्क देखने के बाद इनको आज कैसा महसूस हो रहा है कटिहार आने के बाद? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अग्रवाल साहब को बधाई देना चाहूँगा इस बहुत अच्छे स्टूडियो के लिए और जिस तरह की नई टेक्नोलॉजी का इन्होंने समावेश किया है केबीसी में, उसका आज मुझे अवलोकन करने का मौका मिला। काफ़ी उन्नत टेक्नोलॉजी और जिस तरह से 400 से ज़्यादा चैनलों का समावेश करके दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये तारीफ़ के काबिल है। इनके प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह की और नई टेक्नोलॉजी का समावेश करके इसको और उन्नत बनाया जाएगा। जो अग्रवाल साहब ने बातों के दौरान बताया कि आईपी बेस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब इसको दर्शकों तक पहुंचाने की बात सोची जा रही है, जो कि आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और इसके आ जाने के बाद एक बार अगर दर्शकों को ये मिलने लगेगा, तब दर्शकों को केबल की बाध्यता ख़त्म हो जाएगी और कहीं पर भी बैठे हुए, चाहे मोबाइल पर, चाहे कंप्यूटर पे, चाहे वो घर पे टीवी पे, कहीं पर भी इन चैनलों को देख पाएंगे। पूरे बिहार में जाएगा, कहीं पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात अग्रवाल साहब ने कही कि इको पार्क के बारे में, इको पार्क हम लोगों ने 2012 में शुरुआत करने की कोशिश की थी और 2013 के अंत तक ये बन के तैयार हो गया था। आज बहुत सालों के बाद इसको विजिट किया गया, देख के बहुत खुशी हुई कि जो उस समय एक छोटा सा पौधा लगाया गया था आज एक वृक्ष बन गया है। बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी जगहों पे कुछ रखरखाव की ज़रूरत है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि रेल प्रशासन उस पर ध्यान देगा और जल्दी पूरा कर देगा।
कुछ जगहों पे बाउंड्री वॉल टूटी है, लेकिन वो भी तूफ़ान या बरसात की वजह से या किसी और वजह से टूटी होगी, वो भी जल्दी मरम्मत हो जाएगी। ये भी देख के बहुत खुशी हुई कि कुछ कटिहार निवासी वहाँ पर गोल्फ भी खेल रहे थे और रेलवे के बाहर के लोगों को भी गोल्फ खेलते हुए देखकर बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में भी अन्य लोग भी उस सुविधा का आनंद लेंगे और एक कटिहार को जो धरोहर के तौर पे ये अब उपलब्ध है उसका पूरा ध्यान रखेंगे और इसको और आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सचमुच इको पार्क कटिहार की एक धरोहर बन गया है और हम भी इन सर के साथ उम्मीद करते हैं कि ये धरोहर कटिहार वासियों के लिए कालांतर में और महत्वपूर्ण साबित होगी। सर से निवेदन है कि कटिहार वासियों को अपनी तरफ से एक शुभकामनाएं दें। मैं 3 साल कटिहार में रहा और कटिहार का जो प्यार हमें मिला है वो जीवन पर्यंत न भूलने वाली यादें हैं। कटिहार का जो प्यार हमने संजोया हुआ है दिल में, हमेशा अपने साथ रखेंगे। मैं समस्त कटिहार वासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आने वाले दिनों में कटिहार का जीवन और अच्छा बने और तरक्की करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भी सर को यकीन दिलाते हैं कि कटिहार वासी भी सर को और मैडम मुक्ता शर्मा को हमेशा याद रखते हैं, उनके द्वारा उनके कार्यकाल में किए गए अनुकरणीय और बेमिसाल कार्यों के लिए। धन्यवाद सर एक बार फिर आपका यहाँ आने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी।